हम बड़े कट्टर हिंदू हैं तो वो कहते हैं हम कट्टर हिंदू हैं, लेकिन समर्पित हिंदू दिखाई नहीं देते, समर्पित सनातनी दिखाई नहीं देते, समर्पित राष्ट्रभक्ति दोनों दिखाई नहीं देते। चूंकि नरेंद्र मोदी जी की पहचान गोधरा कांड से हुई है और आदित्यनाथ जोगी की पहचान ठोक दो, पलट दो, उलट दो, मार दो से हुई है। तो जिस नमस्कार, मैं हूं आदम परवेज और आप देख रहे हैं आप तक देश की आवाज। नमस्कार, हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजेश सिंह राठौर। अभी उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो कांड हुआ है दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के समय वहां पर गोलियां चली और एक की मृत्यु हो गई। समुदाय के घर में जाकर झंडा, भगवा झंडा को फहरा रहे थे और इसी क्रम में उन्हें गोली मारी गई, उनकी मृत्यु हो गई। बहुत बड़ा जांच का विषय है और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं प्रवक्ता से। सर बताइए, आखिर ऐसा क्या है? मूर्ति को विसर्जन करना है कीजिए, माँ का जो भजन कीर्तन करना है कीजिए, लेकिन इसी क्रम में गोलियां चल जाती है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है पूरा सिस्टम। मैं यूँ कहूँ तो नरेंद्र मोदी जी और आदित्यनाथ जोगी जी में कौन कितना बड़ा कट्टर हिंदू है उसका होड़ लगा हुआ है। दोनों में कंपटीशन है, नरेंद्र मोदी जी और आदित्यनाथ जोगी में। हम बड़े कट्टर हिंदू हैं तो वो कहते हैं हम कट्टर हिंदू हैं, लेकिन समर्पित हिंदू दिखाई नहीं देते, समर्पित सनातनी दिखाई नहीं देते, समर्पित राष्ट्रभक्ति दोनों दिखाई नहीं देते। चूंकि नरेंद्र मोदी जी की पहचान गोधरा कांड से हुई है और आदित्यनाथ जोगी की पहचान ठोक दो, पलट दो, उलट दो, मार दो से हुई है। तो जिस हम बड़े कट्टर हिंदू हैं तो वो कहते हैं हम कट्टर हिंदू हैं, लेकिन समर्पित हिंदू दिखाई नहीं देते, समर्पित सनातनी दिखाई नहीं देते, समर्पित राष्ट्रभक्ति दोनों दिखाई नहीं देते। चूंकि नरेंद्र मोदी जी की पहचान गोधरा कांड से हुई है और आदित्यनाथ जोगी की पहचान ठोक दो, पलट दो, उलट दो, मार दो से हुई है। तो जिस राज्य के राजा का यानी कि मुख्यमंत्री का ये सोच हो कि ठोक दो, पलट दो और मार दो, तो उसे शांति वातावरण की बात आप कर भी कैसे सकते हैं? तो मान सीधा और सीधा इस घटना के लिए कोई और नहीं, मुख्यमंत्री दोषी हैं कि वो समर्पित हिंदू नहीं, कट्टर हिंदू बनना चाहते हैं, समर्पित राष्ट्रभक्त नहीं बनना चाहते, अलगाववादी राष्ट्रभक्त बनना चाहते हैं और नए नौजवानों को बहकावे में लाके इस प्रकार के घटना को अंजाम दिलवाते हैं ताकि वो सत्ता में बने रहें। मुझे लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से न नरेंद्र मोदी जी और न आदित्यनाथ जोगी जी सबक लिए हैं। क्योंकि आप देखे हुए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल हुआ उत्तर प्रदेश, इन्हीं कारणों से नरेंद्र मोदी जी का भी बुरा हाल हुआ संपूर्ण देश में। हम आग्रह करेंगे इन दोनों से कि आप दोनों कट्टर हिंदू की होड़ में भारतवासियों को परेशान न करें, आप समर्पित हिंदू बनिए, संपूर्ण भारत की सेवा कीजिए। सरकार और जनता और संविधान ने आपको एक जिम्मेदारी दी है, उसका निर्वहन किए। अब तक सही तरीके से न योगी जी और न मोदी जी सेवा भाव से संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन चाहती तो वहाँ पे कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन ये दबाव किसका है जो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से हरकत में नहीं आई? मैं क्या कहूँ, मैं पुलिस प्रशासन पे क्यों जाऊँ, वो तो छोटा प्यादा है। अंधेर नगरी चौपट राजा है, राजा जैसा रहेगा वो सब करेगा। तो मैं इसलिए सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी जी को लेनी चाहिए। उनके राज्य में इस प्रकार की घटना क्यों घट रहा है और कंपटीशन उनका नरेंद्र मोदी जी से है। नरेंद्र मोदी जी से कंपटीशन करें। कौन कितना बड़ा कट्टर हिंदू के चक्कर में राज्यवासियों को क्यों तबाह कर रहे हैं, क्यों हिंदू मुस्लिम सिखाए को कटवा रहे हैं? इससे अलग सेवा भाव से काम करें। और मुझे लगता है कि दोनों के कट्टर हिंदुत्व की होड़ में उत्तर प्रदेश पीस रहा है। किस चीज़ का कंपटीशन योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी से करेंगे? क्या इन्हें प्रधानमंत्री बनना है या फिर कुछ और?
भविष्य में आज के बाद कभी भाजपा का कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा जिस प्रकार से देश लूट चुका है इन लोगों के नेतृत्व में। परंतु अभिलाषा तो होती है सबके, जिज्ञासा तो जग गया होगा जोगी को, इसीलिए और नरेंद्र मोदी बने रहना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि दोनों के कट्टर हिंदुत्ववादी सोच के कारण इस प्रकार के नतीजे आए। हम पुनः आग्रह करते हैं कट्टरवादी हिंदू सोच छोड़ समर्पित हिंदू सोच की ओर चले, देश विकास करेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो राजेश सिंह राठौर साहब ने साफ साफ कहा कि कंपटीशन के चक्कर में ये सब हो रहा है। एक चाहते हैं हम कट्टर हिंदू हैं, दूसरे चाहते हैं हम कट्टर हिंदू, और कट्टर हिंदुत्व की परिछाई दिखाने के लिए देश की जनता पिस रही है और एक दूसरे में लड़ कट और मरने की संभावना बनती है। चूँकि राष्ट्र को बचाना है, देश को बचाना है, तो हमें एकता की बात करनी होगी, अखंडता की बात करनी होगी। देश ने मुझे जिस पद पर बैठाया है, जिस संवैधानिक पद पर बैठाया, उसका मुझे सम्मान भरपूर करना चाहिए, जो योगी और मोदी नहीं कर रहे हैं। मैं आदम परवेज़, आप तक देश की आवाज़ के लिए, पटना से।